दादी लोग मना करती थी, लेकिन मेरी मम्मी को मुझे वेद पढ़ाना था, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे वेद पढ़ के मुझे बड़ा बनना है, वेद का प्रचार प्रसार करना है। यज्ञस्य देवमित्विजं होता आरम्भरत्नदातमम् अग्निपूर्वेभिर्ऋषिभिर्यो नूतनैरुत सद्देवाङ्गेऽवक्ष्यति। महर्षि पाणिनि कन्या वेद पाठशाला की कुछ छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया महासम्मेलन में, चारों वेदों के पाठ जो है वो सबको सुनाए। अथ यजुर्वेद पाठः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिज्ञो सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वान् यद्भूतान् यच्च भाव्यम्। जहाँ एक समय था जब वेदों को पढ़ने के लिए तो दूर की बात है, वेदों को सुनने के लिए और हिंदुओं के जो भी रीति रिवाज थे, जो उस वक्त परंपराएं थे, वहां से कोसों दूर थी। एक वो समय था जब महर्षि दयानंद जी आए, तो उसके बाद जो कन्या का जो विकास, जो उद्धार हुआ महिला का, वो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम सब जितने भी आर्यजन आर्य महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, वो अपना साहस, अपना शौर्य आगे दिखा सकती हैं। तो ये कुछ कन्याएं हैं जो वेदों को पढ़ रही हैं और इसका प्रसार प्रचार कर रही हैं। आचार्य भी हमारे साथ हैं। तो आप लोग महासम्मेलन में आए हैं, कैसा लगा है बताएं? बहुत अच्छा लगा। हमारे घर का मतलब सपना था कि वेद पढ़ना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं वेद पढ़ना चाहती थी। अभी भी चाहती, बहुत इच्छा है वेद पढ़ने का। और गुरुकुल में आने के बाद इतना बहुत अच्छा लगा और ऐसे लग रहा है घर का याद ही नहीं आ रही, गुरुकुल में ही रहूं हमेशा, ऐसे लग रहा। अथ सामवेद पाठः ओम उच्चाते जातमन्धासो दिवि सद्भूम्या ददे उग्रं शर्मा महिश्रवः स्वादिष्ट यामदिष्ट यापवस्वसो मधारया इन्द्राय पातवे सूतः वृषापवस्वधारया मरुत्वते च मत्सरः विश्वादधान ओजसा। आज की स्थिति में भी ये है कि वेद को पढ़ना लिखना, पढ़ाना पढ़ाना, ये जो बात है ये भी अभी बहुत पीछे है। अभी भी हम सब लड़कियों को साथ मिलके या समाज के साथ मिलके सभी को बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों को वेद पढ़ना जरूरी है, चारों वेद पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम लगातार इसी में प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के, समाज को, माता पिता को भी समझाते हैं। वहाँ तो हमारे साथ साथ सारे वेद भी पढ़ाए जाते हैं, चारों भी। उसी के साथ आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश का भी सारा पाठ हो जाता है। उसी के साथ बच्चियों को हम लाठी काठी सिखाते हैं, मलखाम सिखाते हैं, जो बच्चे अश्योर के तौर से उभर के आए। ये सारी जितनी कन्याएं बच्चियां हैं, ये सब महाराष्ट्र की हैं? बच्चियां सारी महाराष्ट्र की नहीं है, कोई कर्नाटक से, कोई मध्य प्रदेश से भी है और कोई काशी बनारस से भी बच्चियां है। अभी हमारा गुरुकुल शुरू होके 4 साल हुआ है। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से यही विनती करेंगे, ज्यादा तो ज्यादा बच्चियों को कन्या गुरुकुल में पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए। बच्चियों के जैसे दयानंद जी ने कहा था, वैसे बच्चियों को शूरवीर और शौर्य की गाथा लिखने के लिए, इतिहास लिखने के लिए हम सब माता पिता है, बच्चों को गुरुकुल में प्रयास कीजिए और गुरुकुल में पढ़ाइए।
भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् दायो तो इस वेद पाठशाला के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताएं कि इस वेद पाठशाला के बारे में कुछ बताएं और किस तरह से कन्याओं को प्रेरित किया जाता है। कन्याएं आती खुद है या उनको प्रेरणा दी जाती है या उनको समझाया जाता है? क्योंकि अभिभावकों को समझाना, जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि दादी मना करती थी और मम्मी ने बोला, तो ऐसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। कन्याओं को वेद पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा है। हम नारी को चरित्रवान देखना चाहते हैं, सुंदर नहीं। किसी को भी चरित्रवान पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, माताजी चाहिए। सुंदर माताजी, पैसे कमाने वाली, ऐसी किसी को नहीं चाहिए। शिक्षा क्या ग्रहण की है, उससे अच्छी शिक्षा कौन सी ग्रहण की है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के बढ़ते हुए पश्चिमी संस्कृति के लक्षण जो दिख रहे हैं, जो कुटुंब व्यवस्था जो है वो प्रतिदिन बिगड़ रही है, परिवार एक दूसरे में नहीं रह रहे। इसलिए हम यह गुरुकुल चला रहे हैं और अधिक से अधिक समाज के सहयोग से ही ये हम चला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऋषि दयानंद जी ने जो नारियों के उत्थान के लिए एक मार्ग यह भी बताया था कि जिस तरह पुरुषों को यानी लड़कों को यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल में जाना चाहिए और उनको वेदाध्ययन करना चाहिए, उसी तरह अथर्ववेद में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि यथे मा वाचा कल्याणम। तो जैसे लड़का है वैसे लड़की भी 8 साल की उम्र होने के बाद गुरुकुल में जाए, ब्रह्मचर्य पालन करे, विद्या ग्रहण करे। और मुंबई की इस पवित्र धरती जहाँ प्रथम आर्य समाज की स्थापना हुई, यहाँ के इन बच्चियों ने बहुत ही सुंदर जो है वो वेद पाठ पढ़े हैं। तो कितना गौरव महसूस कर रहे हैं आप वेद पाठशाला के अध्यक्ष होने के नाते? बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं यह बताना चाहूँगा कि इसी आर्य समाज काकड़वाड़ी मुंबई, जिसको आज 150 साल हुए, हमारी महर्षि पाणिनि कन्या वेद पाठशाला का प्रथम यज्ञोपवीत संस्कार इसी आर्य समाज काकड़वाड़ी में हुआ 4 साल पहले। ये हमारा गर्व है और भूषण भी हमें लगता है। और अधिक से अधिक लोगों को हम यह चाह रहे हैं कि इस कन्या गुरुकुल को आगे बढ़ाए। जी आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। अतः अथर्ववेद पाठः स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा